दोस्तों नमस्कार। उम्मीद है कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे और आपका परिवार भी। दोस्तों आज एक ज्वलंत मुद्दा, अत्याचार, शोषण और बलात्कार। रोज मीडिया में देखने को भी मिल रहा है, सुनने को भी मिल रहा है। आखिर कब तक देश में तमाम संगठन, तमाम तरह के पदाधिकारी रोज कैंडल मार्च, धरना आदि देते हुए नजर आते हैं। क्या इसका स्थायी समाधान कभी हो पाएगा? वो व्यक्ति जो बड़ी उम्मीदों से जनप्रतिनिधियों को देखता है कि हमारे सुख दुख में वो साथ देंगे, हमारे आचार व्यवहार और हमारी महिलाओं बेटियों के सम्मान की रक्षा भी करेंगे। जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति नहीं होती है और राजनीति की तो बिल्कुल ही नहीं। आज जिस जिम्मेदारी के साथ देश के तमाम संगठन कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, ये स्थायी समस्या का समाधान तो बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ता है। सीधे सीधे दिखाई पड़ता है कि वो व्यक्ति बैनर एक लगा लिया है और बता रहा है कि ये कैंडल मार्च फला फला संगठन के माध्यम से मैं कर रहा हूं। कैंडल मार्च से बेहतर होता कि दीपदान करते। जिस समुदाय, जिस वर्ग में शिक्षा का उजाला हो जाता है, ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, वहां पे अत्याचार, बलात्कार और शोषण जैसी घटनाएं नाम मात्र की रह जाती हैं। यह शायद स्थायी समाधान होगा। कैंडल मार्च निकालने वाले सभी मित्र दीपदान आंदोलन अगर इसी तरह मुस्तैदी के साथ किए होते तो शायद कैंडल मार्च निकालने की स्थिति आज यहां पे नहीं होती। घटना घट जाने के बाद आप शोक प्रकट कर रहे हो और सांत्वना दे रहे हो। अगर यही काम आपने उस वर्ग को शिक्षित कर दिया होता, वो अपने अधिकार जान लेता, अत्याचार से लड़ने की शक्ति आ जाती, तो शायद आपको कैंडल मार्च निकालने का यह बहाना भी नहीं मिलता। पर हमारे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिनको राजनीति का भूत हमेशा सवार रहता है। वो इंतजार करते इस तरह के मौकों का। वो स्थायी समाधान दीपदान पे चर्चा क्यों नहीं करते? वो दीपदान क्यों नहीं करते? क्या शर्माती उन्हें? दीपदान आंदोलन किसी व्यक्ति का नहीं है, वो पूरे देश को समर्पित है। आज मैं सोशल मीडिया पे भी देख रहा था, समाचार पत्र के माध्यम से भी आ रहा था और टीवी पे भी दिखाई पड़ रहा था। ये वही पत्रकार हैं जो दीपदान आंदोलन को कभी जगह नहीं देते हैं और बलात्कार होने के लिए उसकी वीडियो कितनी अच्छी मिल जाएगी, हमें कितनी अच्छी पत्रकारिता मिल जाएगी और कितना अच्छा लेख लिख लेंगे, कितने लोग कैंडल मार्च निकाल लेंगे। ये दिखावा आखिर कब तक करेंगे आप लोग समाज से? दोस्तों, नैतिक मूल्यों का हनन करने में यही हमारे जो वीर दोस्त हैं जो कैंडल मार्च, ऐसा नहीं है कि उस परिवार से और उस महिला से, उस बालिका से के साथ जो अत्याचार हुआ उसमें गमहीन मैं नहीं हूं। बहुत ही दुख हुआ मुझे। मेरे सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत से दोस्त मैं देख रहा हूं कि कल से ही लगातार इस विषय पे पोस्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा ना मर्यादा में आके, सामाजिक मर्यादा में आके अगर दीपदान आंदोलन को इतनी मुस्तैदी से पोस्ट किए होते तो आज कैंडल मार्च निकालने की आवश्यकता कदापि ना पड़ती। दोस्तों, आज बहुत दुखी मन से मैं बात कर रहा हूं।
कुछ ऐसी अप्रत्याशित घटनाओं ने थोड़ी सी जगह बना ली, जिसकी वजह से मन कुंठित हुआ और दुखित भी हुआ। और उन दोस्तों से जो मंचों पे अपने आप को वैचारिक भी कहते हैं और आज इंतजार कर रहे थे इस तरह की घटनाओं का। दोस्तों, सामाजिक जीवन जीना बहुत ही कठिन कार्य होता है, क्योंकि उसमें मिर्च मसाला नहीं होता है और सच बोलने की सजाएं तो हर आदमी आज की डेट में जानता है। आज सुबह एक ऐसी घटना हुई जो अप्रत्याशित मेरे साथ भी रही। उस व्यक्ति का सीधे सीधे कहना था कि इस तरह के आंदोलन को आप बंद कर दीजिए। राजनीति से प्रेरित था वो व्यक्ति। जवाब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों रूप से मैंने उसको नहीं दिया। मैंने ये सोचा कि हो सकता है वो व्यक्ति खुद ही इस बात को जान जाए कि मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि राजनीतिक प्रतिद्वंदी समझ के उसने आज इस तरह की घटना मेरे साथ करने की कोशिश की। दोस्तों, दीपदान आंदोलन ऐसा नहीं होगा सिर्फ दीपावली पे मैं करता हूं। दीपदान आप कभी भी कर सकते हैं, किसी भी समुदाय के बीच में कर सकते हैं, किसी क्षेत्र और जात के बीच में कर सकते हैं जिनको उनकी जरूरत है। दोस्तों, एक सांकेतिक पदयात्रा जो लगभग मैं हर साल करता हूं और इस बार भी दीपदान पदयात्रा में करूंगा। बहुत से जिम्मेदार युवा साथी इस पदयात्रा को इस बार अपने अपने जिलों में कर भी रहे हैं और यही स्थायी समाधान है। आज जिस क्षेत्र में बलात्कार हो रहा है, शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, अगर वो वर्ग, क्षेत्र और समाज शिक्षित होता तो ठीक है, होता पर कम होता, इस तरह की विभिन्न घटनाएं नहीं होती। तो दोस्तों, जो मित्र हमारे युवा साथी और बुजुर्ग साथी दीपदान की सांकेतिक पदयात्रा अपने अपने जिलों में कर रहे हैं, मैसेंजर के माध्यम से मुझे अपना नंबर जरूर सेंड कर दें, जिससे कि उसकी रूपरेखा मैं आपको तय कर सकूं, जिससे कोई शासकीय कठिनाइयां भी आपके सामने ना आए और ये आंदोलन करके आप आने वाले भविष्य को, इस देश को और इस समाज को अच्छा संदेश देंगे। और उम्मीद करता हूं कि इसका जो प्रकाश है वो इस तरह की घटनाएं, शोषण के खिलाफ हमेशा ही मिसाल बनेंगी। दोस्तों, दोष किसी राजनीतिक व्यक्ति का नहीं होता है, दोष उसका होता है जो उनको चयन करता है। और शायद आज मैं जो बात बोलने जा रहा हूं वो बिल्ली के गले में घंटी बांधने के समान ही है। दोस्तों, अब हमें इस राष्ट्र के बारे में सोचना होगा और उन लोगों के बारे में सोचना होगा जिन्होंने अपने अपने दल बना रखे हैं। मैं राजनीति की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, इसे आप लोग कृपया, जो भी राजनीति से प्रेरित व्यक्ति हो, उसे राजनीतिक दृष्टिकोण से देखने का कष्ट कदापि न करे। मैं एक राष्ट्र की बात कर रहा हूं। वो दल, वो संगठन जो अपने दल में अपराधी किस्म के व्यक्ति, अशिक्षित व्यक्ति और जो सोशल नहीं है, ऐसे व्यक्ति को अगर पदाधिकारी बनाता है, सम्मान देता है या उसे जगह देता है, उस संगठन का भी दोस्तों विरोध करने का समय आ गया है। क्योंकि एक मूक दर्शक व्यक्ति देश की सबसे बड़ी पंचायत में जब जाता है तो इस तरह की घटनाएं आम जनता के लिए सिर्फ होती हैं। वो एक आदेश का इंतजार करता है कि उसका संगठन उसको क्या आदेश करेगा और मुझे क्या बोलना है। दोस्तों, यह भी एक अनुरोध है मेरा, अगर ऐसा दल, ऐसा संगठन,
ऐसे व्यक्तियों को जगह देता है तो उन लोगों से आपको दूरी बनानी होगी राष्ट्रीय हित में। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, नेटवर्क की समस्या थोड़ी सी आ गई थी, मैं पुनः आ गया आप लोगों के बीच में। दोस्तों, मैं प्रतिनिधि की बात कर रहा हूं, इस देश के प्रतिनिधित्व की बात कर रहा हूं, किसी दल की बात नहीं कर रहा हूं। अब उस संगठन को भी हमें नजदीक से देखना होगा, वो संगठन किस तरह के लोगों को अपने संगठन में जगह देता है। जिस व्यक्ति ने कभी सामाजिक आंदोलन ना किया हो, उसकी अपनी सोच ना हो, उसकी अपने लेख ना हो, उसके अपने विचार ना हो और उसके अपने समाज ना हो, अगर ऐसे व्यक्ति को कोई भी संगठन देश का जगह देता है तो दोस्तों ये विनम्र अनुरोध है कि ऐसे संगठन का भी विरोध करिए, क्योंकि कचरा भर गया इस देश के अंदर। कितनी सीटें जीत के लाऊंगा, अपराधीकरण हो गया है। कैसे जीत के लाऊंगा, पैसे चल रहे हैं देश के अंदर। ऐसा नहीं कि मुझे पता है, आपको भी ये बात पता है। अगर देश का नागरिक कठोर कदम नहीं उठाएगा तो ये मेरा देश बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, इतने साल से राजनीति क्यों नहीं मैंने ज्वाइन की? क्यों जी? जिसमें देखता हूं उसमें गंदगी दिखाई पड़ती है। जहां पे एक संगठन में अच्छी विचारधारा होनी चाहिए, अच्छे व्यक्ति और व्यक्तित्व होने चाहिए, कचरा भर के रखा है। रिश्तेदारी, नातेदारी, जातिवाद, क्षेत्रवाद, ये देश है, ये ड्रामा है। और अब सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी धमकी दे मिलने लगी। सीधे नहीं करेंगे तो तिरछा करेंगे, तिरछा नहीं करेंगे तो वैसा करेंगे। दोस्तों, दीपदान आंदोलन मैंने देश को समर्पित कर दिया है और उन सभी जिम्मेदार दोस्तों से मेरा अनुरोध है, घटनाएं चाहे जो हो जाएं, यह आंदोलन को रोकिएगा नहीं दोस्तों। वो भ्रष्ट राजनीतिक व्यक्ति डर के साए में जी रहा है और कभी भी सामाजिक संतुलन स्थापित करने वाले व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, न ही उनके विचार बढ़ने देना चाहते हैं। मेरे बहुत से वीर दोस्त हैं जो इस आंदोलन को बहुत आगे ले जाएंगे और इस देश की रक्षा भी करेंगे। उन सभी दोस्तों से मेरा अनुरोध है, किसी भी सूरत पे आंदोलन रुकना नहीं चाहिए। अगर यह आंदोलन रुक गया तो देश में आए दिन कैंडल मार्च निकालने के बहाने आपको दिखने लगेंगे। वो जो भ्रष्ट टाइप का नेता है वो इंतजार करता है घटनाओं का, उसको कब मौका मिल जाए सोशल मीडिया में रोड पे कैंडल मार्च निकालने के लिए इंतजार कर रहा है। अगर उसने तनिक भी सामाजिक सोच होती, देश के प्रति समर्पण होता, तो दुनिया का सबसे सशक्त हथियार होता शिक्षा। वो शिक्षित करने का कार्य दीपदान आंदोलन के साथ करता। दोस्तों, पुनः आप लोगों से मेरा अनुरोध है, दीपदान आंदोलन को अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने नेतृत्व में सांकेतिक रूप से जरूर करिए। यही आंदोलन है जो राष्ट्र को सशक्त बना सकता और एक बना सकता है। धन्यवाद दोस्तों।